Hey guys, this is Sudipto Pandey and I welcome you in my channel. Today I am going to tell you about diagonal communication and what are its advantages and disadvantages. So डायगोनल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट हायरकियल लेवल होता है उस हायरकियल लेवल में कोई भी लेवल किसी दूसरे लेवल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज को पास करता है विदाउट फॉलोइंग द चैनल। इसमें चैनल मैंडेटरी नहीं होता, ऑल्दो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, लेकिन इसमें चैनल मैंडेटरी नहीं होता। तो कोई भी एक लेवल किसी भी दूसरे लेवल के साथ इसमें कम्युनिकेट कर सकता है या फिर मैसेज और इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन इंटरनल भी होता है एज वेल एज एक्सटर्नल भी होता है। अगर आप इंटरनल का लेके अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कम्युनिकेशन सपोज इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ कॉलेज, तो वहाँ उसका ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में अगर प्रिंसिपल डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है विद द स्टूडेंट विदाउट फॉलोइंग द चैनल मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच में टीचर भी एक चैनल आते हैं। अगर उसको स्किप करके प्रिंसिपल डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ अगर बात करते हैं या फिर स्टूडेंट डायरेक्ट डायरेक्टर के साथ बात करते हैं तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगर वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है तो अगर आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगर इसमें देखा जाए तो फिर वो इस तरीके से होगा जैसे सपोज़ एक कॉलेज के प्रिंसिपल अगर दूसरे कॉलेज के किसी स्टाफ के साथ मीन्स अगर वो टीचर हो और फिर कोई भी स्टाफ हो, अगर किसी से भी बात करते हैं तो फिर वो एक्सटर्नल डायगोनल कम्युनिकेशन उसको कहा जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि एक एक कॉलेज के प्रिंसिपल अगर दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन माना जाएगा, क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो जा रहा है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, और ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन के लिए कोई डेफिनेट सेट पैटर्न या फिर चैनल को फॉलो नहीं किया जाता। ऑल्दो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये इनफॉर्मल में नहीं आता। अगर हम लोग इसका एडवांटेज का बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन गेनिंग नॉलेज फ्रॉम अदर एज क्लियरली एंड डायरेक्टली विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। जनरली इसमें जो भी स्पीकर और रिसीवर होता है उसमें काफ़ी नॉलेज गेन किया जा सकता है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा इसमें लेवल आप दूसरे लेवल के साथ बात करते हो डायरेक्टली और क्लियरली आप उसमें अपना अगर कुछ भी अगर डाउट्स होता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, जहाँ पे डिस्टॉर्शन का कोई सवाल ही नहीं आता। तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट जो भी सेंडर या रिसीवर होता है वहाँ पे नॉलेज गेन होने का ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन में काफ़ी चांसेस हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। और जैसे कि हम लोग को पता है कि ये एक प्रॉपर चैनल को फॉलो नहीं करता, कोई भी लेवल किसी भी लेवल के साथ बात कर सकता है डायगोनल कम्युनिकेशन में, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी फास्ट एंड ईजी। थर्ड पॉइंट इज ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस। डायगोनल कम्युनिकेशन जब भी होता है तो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिस उसमें लेवल को नहीं देखा जाता, आप डायरेक्टली किसी से भी कम्युनिकेट करते हो, तो वहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डिपार्टमेंट्स है सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें तो इट कैन बी डिफ़िकल्ट एज इफ़ इंडिविजुअल्स आर नॉट कोऑपरेटिव। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन में किसी भी लेवल में कम्युनिकेट करते हैं या फिर मैसेज या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो अगर आपके सीनियर्स या फिर जो भी मैनेजरियल लेवल पे हैं अगर वो कोऑपरेटिव नेचर का नहीं है, अगर उसका एटीट्यूड सही नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि ये काफ़ी टाइम ये डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर द सेंडर टू कम्युनिकेट विद द
whoever is present in the in that level. सेकेंड पॉइंट में है, इफ़ फीडबैक और सजेशंस आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इट वोंट बी हेल्पफुल. जनरली हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डायगोनल कम्युनिकेशन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी तरह का फीडबैक या फिर सजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी अगर चाहिए होता है तब डायगोनल कम्युनिकेशन किया जाता है. तो जनरली इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन अगर इन केस अगर फीडबैक और सजेशन को वो कंसिडर नहीं किया जाए तो ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इट कैन क्रिएट ईगो इश्यूज अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट में भी देखे थे कि कभी कभी अगर हुएवर इज़ प्रेजेंट इन द मैनेजरियल लेवल और सीनियर जो भी हैं आपके, अगर वो काफ़ी अप्रोचेबल नहीं होते हैं, अगर उनका एटीट्यूड सही नहीं होता, तो उस केस में काफ़ी टाइम क्या होता है कि ईगो इश्यूज़ क्रिएट होने का काफ़ी चांसेस बढ़ जाता है. सो आई होप यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड द दिस टॉपिक वेरी वेल. अगर कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड then please hit the like button and don't forget to subscribe. Thank you very much for watching the video.